बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी बुक का बाब 7 जिसका नाम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स में आए हुए हैं। लाहौर बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। आपके लिए ये तैयार करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, मैंगनीज के इस्तेमालात तहरीर कीजिए। 2 दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जवाब है ये दात बैटरी साजी, बल्ब बनाने, रंग साजी और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में इसके ज़खायर लसपेला और ज़िला चागी यानी कि बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। आप ये ना भी लिखें, आपने सिर्फ इस्तेमालात लिखने हैं। जब आपसे इस्तेमाल पूछे गए हैं आप इस्तेमाल लिखेंगे इसके 2, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 2 है, अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अफरादी क़ुव्वत या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों। इनमें बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों तरह के अफराद शामिल होते हैं। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान की कोई सी 4 अहम बरामदात के नाम लिखें। जवाब है, पाकिस्तान की अहम बरामदात में टेक्सटाइल की मसनूआत, चावल, सब्जियां, फल, सीमेंट, सर्जरी का सामान, खेलों का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़े की मसनूआत, ज्वेलरी और केमिकल शामिल हैं। सवाल नंबर 4 है, मादनी शोबे की अहमियत तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब है, ये भी देखें 2 बार कम से कम आया हुआ है, मादनी शोबे को तरक्की देना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंदरूने मुल्क मुलाजमत के मौके पैदा होने के अलावा सरमायाकारी में इजाफा होता है, मकामी सनत को फलने फूलने का मौका मिलता है और मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के मालियात में इजाफा होता है, कौमी और फीकस आमदनी बढ़ती है, दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा होने से तजारती तवाज़ुन बेहतर बनाने में मदद मिलती है और कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आती है। सवाल नंबर 5 है, मुआशी तरक्की की तारीफ़ कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, ग्राहम बैंक के अल्फाज में मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता हो। सवाल नंबर 6 है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर जनरल की हैसियत से कब हल्फ उठाया उन्होंने, और आपके बाद मुल्क की बागडोर किसने संभाली। इसका आंसर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अज़म, जोश जज्बे और यकीन महकम के साथ काम का आगाज़ किया। आपकी वफ़ात के बाद लियाकत अली खान ने मुल्क की बागडोर संभाली। सवाल नंबर 7 है, कोलंबो प्लान से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है, जून 1953 तक ज़्यादातर तरक्याती काम एक 6 साला मनसूबे के तहत अंजाम दिए गए, जिसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर पर खसूसी तवज्जो दी गई ताकि सनतों के क़याम के लिए हालात को मौजूद, मुनासिब और साजगार बनाया जा सके। सवाल नंबर 8 है, खाम कौमी पैदावार जिसे GDP भी कहते हैं उससे क्या मुराद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाम कौमी पैदावार यानी कि GDP किसी मईशत में किसी मखसूस अरसा के दौरान में पैदा की जाने वाली अशिया और खिदमात के मजमुआ को कहते हैं। मखसूस अरसा से मुराद आमतौर पर 1 साल होता है। सवाल नंबर 9 है, ज़राअत के कोई से 4 मसाइल की निशानदेही कीजिए। इसका जवाब है, मुल्की ज़राअत को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है इनमें से 4 दर्ज झेल हैं। नंबर 1, पानी की कमी और नाकस निज़ाम आबपाशी। नंबर 2, खेतों का नाहमवार होना। नंबर 3, खाद, बीज और अद्वियात का महंगा होना। नंबर 4, आलमी मंडियों तक कम रसाई। सवाल नंबर 10 है, पाकिस्तान की अहम आबी ज़राए के नाम लिखिए। या आप इस क्वेश्चन को ये आपको इस तरह से भी आ सकता है, पाकिस्तान के अहम ज़राए आबपाशी कौन से हैं या उनके नाम लिखिए। पाकिस्तान के अहम आबी ज़राए दर्ज झेल हैं। नंबर 1, बारिश। नंबर 2, अनहार। नंबर 3, ट्यूबवेल। नंबर 4, कारेज। सवाल नंबर 11 है, दवामी नहरों से क्या मुराद है। इसका जवाब है, ये वो आबपाशी नहरें हैं जो सारा साल जारी रहती हैं और दरियाई पानी को खेतों तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है। अपर चनाब, लोअर चनाब, अपर जहलम, लोअर जहलम, लोअर बारी दोआब और नहर पाकपतन वगैरह पूरा साल बहने वाली दवामी नहरें हैं। सवाल नंबर 12 है, छोटी सनत के 2 मसाइल तहरीर कीजिए। इसका जवाब है, छोटी सनत के 2 मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, लोगों का अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना जिसकी वजह से जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा ना कर सकना। नंबर 2, बड़ी सनतों से मुकाबला और मंडियों तक रसाई में मुश्किलात। सवाल नंबर 13 है, चीनी मिट्टी के 4 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब है, ये
चीनी मिट्टी ज़्यादातर सनत में इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में ये बर्तन बनाने और फौलाद पिघलाने वाली भट्टियों के अलावा तेल साफ़ करने और स्टील के कारखानों में इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजह क्या है? इसका जवाब है पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी कम होने की अहम वजह दर्ज झेल हैं वजूहात। नंबर 1 दहशतगर्दी की लानत, नंबर 2 हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान, नंबर 3 लोड शेडिंग के मसाइल, नंबर 4 कोविड-19 के पूरी दुनिया पर और बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक पर बुरे असरात। सवाल नंबर 15 है, दवामी नहरें कौन सी होती हैं? 2 अहम दवामी नहरों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है ये वो आबपाशी नहरें हैं जो सारा साल जारी रहती हैं और दरियाई पानी को खेतों तक पहुंचाने का अहम जरिया हैं। 2 अहम दवामी नहरें दर्ज झेल हैं, अपर चनाब और लोअर चनाब। सवाल नंबर 16 है, कारेज से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है ये निज़ाम सूबा बलूचिस्तान में है जहां इलाके की मखसूस जगराफियाई सूरत हाल और नहरी पानी की शदीद कमी की वजह से पानी को ज़ेरे ज़मीन नालों के ज़रिए से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इन नालों को कारेज कहते हैं। ये पानी खेती बाड़ी के अलावा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 17 है, टेक्सटाइल का शोबा किस तरह पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है? इसका जवाब है टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है और हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टेक्सटाइल का शोबा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अशिया तैयार करना के हिस्से का 46% फ्राहम करने के अलावा 38% अफरादी कुव्वत को रोज़गार भी फ्राहम करता है। सवाल नंबर 18 है, सिंध ताश मुआहदा कब और किन ममालिक के दरमियान हुआ? इसका जवाब है पाकिस्तान और भारत के माबैन सितंबर 1960 में मुआहदा सिंध ताश मार्ज वजूद में आया जिसकी रूह से 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आए और 3 मगरबी दरिया सिंध, चनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए। सवाल नंबर 19 है, गंदक के कोई से 4 इस्तेमालात तहरीर कीजिए। 3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर्स में, पिछले 5-6 साल पेपर्स में। तो इसका आंसर है इस दात को ज़्यादातर रंगो रोगन, कीमियाई खाद, मसनूई रेशे और धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। गंदक ज़राअत के शोबे में सेमोथोर के खात्मे और गंदक का तेज़ाब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 20 है, पाकिस्तान की कोई सी 4 राब्ता अनहार के नाम लिखिए। 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। पाकिस्तान की 4 राब्ता अनहार के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 चश्मा झेलम, नंबर 2 रसूल कादराबाद, नंबर 3 कादराबाद बलोकी, नंबर 4 बलोकी सुलेमान की। सवाल नंबर 21 है, मादनियात की तारीफ़ कीजिए। तो इसका जवाब है मादनियात से मुराद ज़ेरे ज़मीन मौजूद दाती और गैर दाती अशिया हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक जितना ज़्यादा कोई मुल्क मादनी वसाइल की दौलत और पैदावार से मालामाल होगा उतना ही वो मुआशी तौर पर ज़्यादा मजबूत समझा जाएगा। सवाल नंबर 22 है, दफ़ाई सनत से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है दफ़ाई सनत की तरक्की मुल्क के दफ़ा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है और पाकिस्तान की दफ़ाई सनत बड़ी पुरानी और अहम है। ये मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और दीगर दफ़ाई सामान तैयार करती है। इसमें हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, टेक्सला, पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, वाकेंट और हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला वगैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 23 है, पाकिस्तान में खुश्क गोदियों के 4 फ़वाइद तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब है पाकिस्तान में खुश्क गोदियों के बनाने से रोज़गार में इजाफा हो जाता है, बंदरगाहों पर बोझ में कमी आ जाती है, सामान की तरसील और नकलो हमल में आसानी पैदा हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी आ जाती है, तजारती सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। सवाल नंबर 24 है, तजारती खसारा को कम करने के कोई से 2 इक़दामात लिखें। इसका जवाब है तजारती खसारा को कम करने के लिए जो इक़दामात हैं इनमें से 2 ये हैं। नंबर 1 दरामदात में कमी करना और रुपये की कीमत को मुस्तहकम रखना। नंबर 2 तवानाई की कम कीमत पर और मुसलसल फ्राहमी। सवाल नंबर 25 है, मवेशी पालने के क्या फ़ायदे हैं? इसका जवाब है लाइफ स्टॉक हमारी ज़राअत का ऐसा शोबा है जो मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये वो शोबा है जो काश्तकार, गैर काश्तकार, ज़मींदार और बेज़मीन हर एक का मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। बिलखसूस ये शोबा देहात में बड़ा मकबूल है और उनकी आमदनी का एक अहम ज़रिया है। सवाल नंबर 26 है, दफ़ाई सनत की तरक्की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है दफ़ाई सनत की तरक्की मुल्क के दफ़ा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। दफ़ाई सनत की तरक्की से पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी और हज़ारों अफराद को रोज़गार मिलेगा और दफ़ाई साजो सामान की दरामद में कमी से मुल्क की ज़र मुबादला की बचत होगी और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा होगा जिससे अंदरूनी मुल्क की करेंसी की शरह मुबादला बेहतर होगी। सवाल नंबर 27 है, मादनियात से क्या मुराद है? मादनियात की 2 इकसाम लिखें। तो इसका जवाब है मादनियात से मुराद
ज़ेर ज़मीन में मौजूद दाती और गैर दाती अशिया हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक जितना ज़्यादा कोई मुल्क मादनी वसाइल की दौलत और पैदावार से माला माल होगा, इतना ही वो माशी तौर पर ज़्यादा मजबूत समझा जाएगा। आप मादनियात से क्या मुराद है, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मादनियात से मुराद ज़ेर ज़मीन मौजूद दाती और गैर दाती अशिया हैं। और यहाँ ये आप कर सकते हैं इतना। और उसके बाद आपने बताना है मादनियात की 2 इक़साम। तो मादनियात के 2 इक़साम के नाम ये हैं, दाती मादनियात और गैर दाती मादनियात। सवाल नंबर 28 है, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के 4 मकामात के नाम लिखें जहाँ कोयले की कानें हैं। इसका जवाब है बलोचिस्तान में खोस, शार्ग, गारी, शेरियाब, मचबुलान और हरनाई में कोयला की दुकानें हैं। सवाल नंबर 29 है, गैर दवामी नहरें कौन सी हैं? एक अहम गैर दवामी नहर का नाम लिखें। तो इसका जवाब है इनको शशमाही नहरें भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ मौसम गर्मा और मौसम बरसात में ही पानी छोड़ा जाता है। दरियाए सतलुज पर वाक़िया इस्लाम बैराज से निकलने वाली बहावल और कायमपुर नहरों के अलावा कोटरी बैराज के चंद अनहार और गद्दू बैराज के सब नहरें गैर दवामी नहरें हैं। सवाल नंबर 30 है, घरेलू सनत से क्या मुराद है? घरेलू सनत की 2 मिसालें तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब है घरेलू सनत से मुराद एक ऐसी सनत है जो घर पर ही अफराद खाना बहुत कम सरमाया लगाकर बाहमी तामन और इश्तराक से चला रहे हों और इसमें सिर्फ इंसानी मेहनत का अमल दखल हो। अगर मशीन से इस्तेफादा मजबूरी हो तो इसे एक महदूद पैमाना पर ही किया जाए। इसकी मिसालें हैं घरों में कपड़ों की सिलाई, खेस और दरियाँ बनाना, मुर्गबानी और कालीन बाफ़ी वगैरह इसकी चंद मिसालें हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट 7 के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।